अस्सलाम वालेकुम। NA 120 के वो खोताखोर कीमे वाले नान पटवारी जो सब कुछ जानते हुए भी, ये जानते हुए भी कि पिछले 30 साल से इनके ये लीडर, ये हुक्मरान इस कौम को गुमराह कर रहे हैं, बेड़ा गर्क कर रहे हैं, अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, इस अवाम के पल्ले इन्होंने थैला नहीं छोड़ा। सब के सब मानते हैं कि पूरे का पूरा टब्बर चोर है, ड्रामेबाज है, लेकिन फिर भी ढिठाई से, बेगैरती से, बेशर्मी से कहते जी वोट हमारा शेर को। वो अपने बच्चों को क्या शक्ल दिखाओगे ओए जब वो बड़े होकर तुमसे पूछेंगे कि सबसे बड़े अगर इस मुल्क की बदहाली का कोई जिम्मेवार है तो वो हुक्मरान से ज्यादा उसका वो अनपढ़, जाहिल और अंधा वोटर है जो सब कुछ जानने के बावजूद इनको खुदा बनाए बैठा। पाकिस्तान जरूरी है और बेवकूफों ये जरूरी नहीं है। ये हो ना हो, पाकिस्तान का होना जरूरी है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक्सपोज किया, बात शुरू हुई थी चंद 100 अरबों से और बात पहुंची चंद 100 खरबों तक। बात शुरू हुई थी दुनिया के एक शहर के अंदर 4 फ्लैटों से और पता यह चल रहा है कि वॉल्यूम 10 अगर खोल दिया तो 21 मुल्कों के अंदर खरबों का कारोबार है इनका। कैसे जवाब दे सकेंगे ये? इनके पास ढीले का जवाब नहीं है। जिन इदारों की बात करते हैं उन इदारों को ये अपनी जूती के नोक पे रखते हैं। साफ इनकार कर दिया इन्होंने कि हमने नहीं पेश होना नैब में, नहीं पेश होना किसी अदालत में। भाइयों, अगर इस मुल्क कोई की तबाही की दास्तान को लिखेगा तो याद रखना इस टब्बर का नाम सरे फहरिस्त होगा और उसके बाद उन खोताखोर कीमे वाले नान पटवारी वोटर्स का होगा जो सब कुछ जानने के बावजूद इनके पीछे खड़े हैं। भाइयों, NA 120 का जो इलेक्शन है ये तहरीके इंसाफ का इलेक्शन है। ये इंसाफ का इलेक्शन है। तहरीके इंसाफ को वोट दें। अगर कोई भी जमात इस मुल्क में किसी भी लिहाज से कोई भी बेहतरी ला सकती है तो वो तहरीके इंसाफ है, वो इमरान खान है, वो ये पटवारी नहीं है। 30 साल से आजमा चुके हो इनको। मत बेवकूफ बनो इनके सामने और मत बेवकूफ बनो इनके सामने और। अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे, बदहाली हमारी खत्म करे, ज़हनी पसमानदगी हमारी खत्म करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।